अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ज़ीरो टू AI प्रो विद ज़ेब मलिक। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री होते क्या हैं, मशीन लर्निंग के अंदर इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और डिसीजन ट्री के फ़ायदे क्या हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या है आखिर डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री एक फ्लो लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डिसीजन बनाता है आस्किंग यस या नो क्वेश्चन अबाउट डाटा फीचर्स। यानी कि जितने भी डाटा के फीचर्स हैं उसके मुतालिक हाँ या ना के सवाल को लेकर डिसीजन ट्री ये बताता है कि किस तरह का फ्लो चार्ट हमारे पास बनना चाहिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। डिसीजन ट्री जो है ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है जो वर्क करता है सीरीज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट पे। यानी कि ये स्प्लिट करता है डेटा को फीचर्स की और वैल्यू की बेस पे और ट्री लाइक मॉडल बनाता है जो डिसीजन लेता है। आप इस तरह समझें कि एक सिंपल इफ एल्स प्रोग्राम है कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर वो दूसरी की तरफ जाएगा, अगर दूसरी नहीं होगी तो वो तीसरे की तरफ जाएगा। इस तरह जितने भी हमारे पास इफ एल्स होंगे, जितने भी हमारे पास एल्स होंगे, वो उतनी ज़्यादा कंडीशन चेक कर सकता है। डिसीजन ट्री भी कुछ इसी तरह होता है। इसमें भी इफ का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है कि अगर कंडीशन नो हुई तो मतलब एल्स के अंदर चला जाएगा, और अगर एल्स के बाद फिर भी वही सिचुएशन बनती है तो ये आगे भी मजीद कंडीशंस चेक करते करते एक स्पेसिफिक डिसीजन पे जा पहुंचता है। देखें ये काम कैसे करता है, जरा इसे देखते हैं। अगर एज 25 से बड़ी है और इनकम 50,000 से ऊपर है तो लोन को अप्रूव कर देना है, अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर देना है। कितनी सिंपल सी सिचुएशन है। अब जरा इसे देखते हैं। सबसे पहले पहले चीज उसने क्या देखनी है, पहले उसने देखनी है कि एज कितनी होनी चाहिए, 25 से बड़ी होनी चाहिए। वो इसको चेक करेगा और वो देखेगा कि इनकम 50 के से ज़्यादा हो। एज 25 से बड़ी है, हाँ जी बड़ी है। फिर वो इनकम चेक करेगा, इनकम 50 के से बड़ी है, यस बड़ी है। फिर वो क्या करेगा, लोन को अप्रूव कर देगा। हाँ, फिर एक और कंडीशन आती है, अगर एक एज 25 से बड़ी नहीं है फिर वो इनकम चेक करेगा और इनकम 50 के से बड़ी नहीं है तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा लोन को। इस तरह एज बड़ी नहीं है तो उस केस में भी रिजेक्ट कर देगा। इस तरीके से डिसीजन ट्री हमारे पास एक बेस्ट स्ट्रक्चर बनता है, एक फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो इफ एल्स की काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स को एक जगह पे कवर करता है। की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रूट नोड होती है, टॉप डिसीजन यानी कि जो सबसे मेन चीज़ होती है, मेन कंपोनेंट हमारे पास क्या है। इस केस के अंदर हमारे पास एज सबसे बड़ा मेन कंपोनेंट था, यानी कि सबसे पहले हम एज को देखेंगे। इंटरनल नोड के अंदर हमारे पास इनकम आएगी जो एज के बाद चेक किया जाएगा अगर एज की कंडीशन मेट होती है, अदरवाइज नहीं चेक किया जाएगा। लीफ नोड क्या होते हैं, लीफ नोड फाइनल आउटकम्स को कहते हैं कि वो अप्रूव होगी लोन या रिजेक्ट होगी इस केस में। और ब्रांचेस करेक्शन शोविंग डिसीजन पाथ, जो हमारे पास इफ एल्स की ब्रांचेस बनेंगी वही हमारे पास ब्रांचेस कहलाएंगी। क्विक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि सबसे पहले पहले तो आप देखेंगे मिसाल के तौर पे लोन अप्रूवल सिस्टम को हमने इम्प्लीमेंट करना है तो हम sklearn डॉट ट्री से डिसीजन ट्री क्लासीफायर को इम्पोर्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम sklearn डॉट डाटा सेट से इम्पोर्ट करेंगे मेक क्लासिफिकेशन को। ओके, और फिर हम इंपोर्ट कर देंगे numpy एज np। अब हमारे पास हमारी numpy भी आ गई, डिसीजन ट्री क्लासीफायर भी आ गया जो हमें sklearn डॉट ट्री से मिला है, और डाटा सेट में से हमने मेक क्लासिफिकेशन भी उठा लिया। मेक क्लासिफिकेशन ऑलरेडी से पड़ा हुआ एक डाटा सेट है। ओके, तो सबसे पहले पहले हम सैंपल डाटा एज और इनकम को उठाएंगे जो हमें ये बताएंगे कि लोन को अप्रूव होना है कि नहीं। फिर इसके बाद हम हर एक रो को रिप्रेजेंट कराएंगे वन लोन एप्लीकेंट के हिसाब से कि एक लोन का जो एप्लीकेंट है क्या वो सारी कंडीशन मैट कर रहा है। सिमिलरली हम एक्स का एक वेरिएबल लेंगे, उसमें अरे बनाएंगे और उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, और वाई के एक वेरिएबल के अंदर हम उसके रिजल्ट स्प्रेड कर देंगे कि यानी कि रिजेक्ट हुआ अप्रूव हुआ। जिन लोगों की एज 28 मतलब 25 से ज़्यादा है और इनकम 45 के से ज़्यादा है वो हमारे पास अप्रूव्ड है, अदरवाइज वो रिजेक्ट है। ओके, तो फिर हम मॉडल को बनाएंगे। मॉडल को बनाने के लिए हमने क्या करना है, ट्री लेंगे या कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, उसको हम बराबर करेंगे डिसीजन ट्री क्लासीफायर, और उसके ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास आएगी मैक्स डेप्थ इज इक्वल टू जितनी भी गहराई के हमारे पास जितने भी इफ एल्स स्टेटमेंट हम चाहते हैं ट्री में हो उतनी हम उसे डेप्थ दे देंगे। इस केस के अंदर हम 3 देंगे क्योंकि पहले जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है वो करेगा एज, सेकंड जो बनेगी वो इनकम का बनेगा, और फिर उसके बाद जो फ्लो चार्ट का हिस्सा होगा वो हमारे पास क्या होगा, अप्रूव या नॉट अप्रूव। फिर हम ट्री डॉट फिट से इसे ट्रेन कर लेंगे, एक्स और वाई वेरिएबल देंगे, एक्स हमारे पास ट्रेनिंग है और वाई हमारे पास टेस्टिंग है। ठीक है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दे देंगे, वाई वो है जिसे प्रिडिक्ट किया जाएगा और एक्स वो है जिससे प्रिडिक्ट किया जाएगा।
फिर इसको चेक कैसे करना है, फिर हम इसको डिसीजन ट्री को एक नया वैल्यू देंगे, उस नए वैल्यूज पे देखेंगे कि अगर ये सही कर रहा है तो फिर ओके, अगर ये सही नहीं कर रहा तो फिर हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कोड ब्रेकडाउन, सबसे पहले लाइन 1 में इंपोर्ट के नेसेसरी लाइब्रेरीज को मशीन लर्निंग की, फिर उसके बाद हमने की क्रिएट ट्रेनिंग डाटा एज और इनकम फीचर्स के साथ, और फिर उसके बाद हमने टारगेट लेबल डिफाइन किए, 0 को रिजेक्ट कर दिया, 1 को अप्रूव के लिए रख दिया। फिर हमने क्रिएट ट्रेन डिसीजन ट्री क्रिएट एंड ट्रेन डिसीजन ट्री मॉडल को हमने ट्रेन कर दिया। फिर हमने प्रिडिक्शन दी नए डाटा पॉइंट पे, और हमारी आउटपुट क्या होनी चाहिए थी, हमने फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट चेक की 30 ईयर ओल्ड और 55 के इनपुट उसकी इनकम की, तो ये डेफिनेटली अप्रूव होना चाहिए। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे, स्पैम डिटेक्शन के अंदर इसे कैसे किया जा सकता है। स्पैम डिटेक्शन क्या है, देखें अब कितने वर्ड हैं उसके अंदर, कितने लिंक्स हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क कितने हैं। ज़्यादा एक्सक्लेमेशन मार्क हैं, इसका मतलब है कि भाईजान डेफिनेटली इसने स्पैम होना है। लिंक्स थोड़े हैं तो ये बेटर है, लिंक्स ज़्यादा है तो ये मसला है। इसी तरह हम एक डाटा बनाएंगे इसका, और वो डाटा हम उसको मतलब उसकी फिर एक हम लोग लेबल्स बना लेंगे, एक ये डाटा बना देंगे। डाटा वो जिससे प्रेडिक्ट किया जाएगा, लेबल्स वो जिसको प्रेडिक्ट किया जाएगा कि स्पैम है या स्पैम नहीं है। फिर डिसीजन ट्री क्लासीफायर उठाएंगे और उसके अंदर हम फिट करा देंगे ईमेल्स और लेबल्स को, यानी कि हमारे डाटा को और एक्स को और वाई ट्रेन को। फिर जो हमारे पास आएगा, हमारे पास फिर हम उसे नई ईमेल की वैल्यूज़ दे के चेक करेंगे कि इधर हमारी जो नई ईमेल है वो स्पैम है कि नहीं है। की कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है वो ये है कि रूट नोड क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन आस्क, और लीफ नोड क्या है, जो डिसीजन है, यानी कि लास्ट के अंदर जो चीज़ आ रही है कि अप्रूव हुई है लोन के नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आस्क जो है हमारे पास उसकी एज क्या है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रूट नोड है। स्प्लिट क्या है, डिसीजन ट्री पॉइंट वेयर डाटा इज डिवाइडेड, जिस जगह पे डाटा एक से दो पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है उसे स्प्लिट कहते हैं। डेप्थ, कितने ज़्यादा लेवल या कितने ज़्यादा हमारे पास इफ एल्स कंडीशन थी जिसको हमने सेटिस्फाई किया, वो डेप्थ कहलाएगी। पर्निंग जो है, रिमूविंग ब्रांचेस टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि हम उन ब्रांचेस को रिमूव कर देते हैं जो यूजलेस होती हैं। ओके। जिनी इम्प्योरिटी क्या है, ये मेजर होती है कि कितनी मिक्स हमारे पास क्लासेस हैं। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले बेस्ट फीचर सेलेक्ट करो, उसको स्प्लिट कर दो, फिर उसके बाद ब्रांचेस बनाओ और पॉसिबल वैल्यूज को लिखो, फिर उसके बाद इस प्रोसेस को रिपीट करो यहाँ तक कि अच्छे प्योर ग्रुप्स ना बन जाए। फिर आप प्रेडिक्शन दें इसकी डिसीजन पाथ को फॉलो करते हुए, फिर आप इस्तेमाल करें मेजॉरिटी वोट को लीफ नोड्स के अंदर, फिर उसके बाद आप स्टॉप कर दें स्टॉपिंग क्राइटेरिया जब मीट हो जाए। स्प्लिटिंग क्राइटेरिया एक्सप्लेन, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया क्या है, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया क्या होता है, ये मेजर करता है कि कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया जा रहा है स्प्लिट की मदद से। जिन इम्प्योरिटी क्या है, ये मेजर करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन, यानी कितनी दफ़ा इफ ऐसी कंडीशन इनकरेक्टली क्लासीफाई कर रही है, ये जिन इम्प्योरिटी कहलाता है। इंट्रोपी क्या है, इंट्रोपी मेजर करता है रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ इन द डाटा। एग्जाम्पल हम देखेंगे डिसीजन प्रोसेस का, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रूट नोड से, फिर उसके बाद बेस्ट स्प्लिट पे जाएंगे कि अगर एज 30 है इस केस के अंदर जो हमने देखा था, और फिर इसके बाद हम जाएंगे डाटा को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने के लिए, ये हमारे पास स्प्लिट कहलाएगा। फिर इसके बाद हम रिपीट करेंगे तमाम ग्रुप्स के लिए कि यहाँ तक कि कंडीशन मैच ना हो जाए। असाइन करेंगे क्लास को लेबल हर एक ईच लीफ नोड के लिए, ठीक है। कंप्लीट वर्किंग गाइड आप देख लीजिएगा। एडवांटेजेस के ये हैं कि आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, इजी टू इंटरप्ट है, डाटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस लगाई होती हैं। फैल्स जो ऑटोमेटिकली मॉडल लगाता है, हमें नहीं लगाने की ज़रूरत होती, डिसीजन ट्री खुद ब खुद ये करता है, लेकिन हमें प्रोसेसिंग से बचा लेता है। हैंडल करता है न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डाटा को, फास्ट ट्रेनिंग और प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ओवरफिट बहुत जल्दी हो जाता है, अनस्टेबल होता है छोटे डाटा चेंजेस के लिए, उसके लिए हमें डिफरेंट डिसीजन ट्री चाहिए, बायस्ड हो जाता है फीचर्स की वजह से अगर ज़्यादा लेवल हो जाए, और अच्छा नहीं है अगर चीज़ों के दरमियान में लीनियर रिलेशनशिप है। डिसीजन ट्री जो है ये फ्लो चार्ट्स की तरह होते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं इनसे कि किस तरह प्रेडिक्शन करनी है, यानी ये इंट्यूटिव होते हैं, इंटरप्रेटेबल होते हैं और परफेक्ट हैं बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।